प्रेमानंद जी महाराज की कसम खाकर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जिस संत के बारे में आज बताने जा रहा हूँ उसकी कहानी अगर आपके दिल को न छू ले तो कहना, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप उनके जीवन को सच में समझ पाओगे। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा एक और चैनल भी है जहाँ मैं इससे भी ज्यादा मजेदार और दमदार वीडियो डालता हूँ। उस चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वहाँ जाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन देगा। धन्यवाद। प्रेमानंद जी महाराज यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा भाव है जिसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है और प्रेम की वह सुगंध भी जो किसी भी अशांत मन को शांत कर दे। महाराज जी की कथा सुनते ही मन में जैसे कृष्ण भक्ति की एक अनोखी तरंग उठने लगती है। उनकी मुस्कान, उनकी मधुर वाणी और लोगों के प्रति उनका दया भाव इन्हें एक साधारण प्रवचनकर्ता से ऊपर उठाकर एक जीवंत संत बनाता है। महाराज जी का जन्म राजस्थान के एक साधारण से गाँव में हुआ। घर संपन्न नहीं था लेकिन दिल में संकल्प बड़ा था। कई बच्चे खेलकूद में मस्त रहते हैं लेकिन महाराज जी का मन बचपन से ही भगवत भक्ति की ओर झुका हुआ था। कहते हैं बचपन में ही इनके भीतर एक अजीब सा आकर्षण था। जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण का नाम आता वहाँ ये बार बार जाने की जिद करते। घर वाले सोचते थे कि यह तो बस मासूमियत है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह वही बच्चा है जो आगे चलकर लाखों लोगों की जिंदगी में प्रकाश भरने वाला है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे ईश्वर की खोज और तेज हो गई। किशोरावस्था में उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने शुरू कर दिए। श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, गीता, इन सबको वे सिर्फ पढ़ते नहीं थे, जीते थे। उनका मन संसार में नहीं लगता था। लोग जहाँ भौतिक सुख ढूंढते थे वहाँ ये ईश्वर के चरणों में सुख खोजते थे। धीरे धीरे उनका मन यह मान चुका था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर की सेवा, मानव सेवा और भक्ति ही है। महाराज जी ने जब पहली बार कथा कही तो गांव के लोग चौंक गए। एक साधारण से युवक की वाणी में इतनी मधुरता, इतनी गहराई। कई बुजुर्गों ने कहा, बेटा लगता है तुम पिछले जन्म से ही भागवत जानकर आए हो। धीरे धीरे उनकी कथा गाँव से शहर और फिर शहर से दूर दूर राज्यों तक पहुँचने लगी। लोग कहते हैं प्रेमानंद जी कथा नहीं सुनाते बल्कि कृष्ण प्रेम का अमृत पिलाते हैं। उनकी वाणी में ऐसा चुंबकत्व है कि श्रोता अपने भीतर कृष्ण को महसूस करने लगता है। महाराज जी का जीवन सिर्फ प्रवचन तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने गौ सेवा को अपना प्रमुख धर्म माना। कई बार आप उन्हें कथा के बीच में भी कहते सुनेंगे कि गौ सेवा ही सच्ची भक्ति है। वे बच्चों, बुजुर्गों, जरूरतमंदों और हर जीव में भगवान को देखते हैं। उनका संदेश एक ही है, इस दुनिया में प्रेम फैलाओ, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का असली स्वरूप है। महाराज जी का जीवन पूरी तरह श्री कृष्ण को समर्पित है। वे किशोर श्याम का ऐसा चित्र खींचते हैं जिसे सुनकर हर भक्त का मन पुलकित हो उठता है। उनकी कथा में जब कृष्ण लीला आती है तो श्रोता सिर्फ सुनता नहीं बल्कि लीला जी उठता है। वे कहते हैं कृष्ण को पाना कठिन नहीं, मन को सरल बनाना कठिन है और यही सरलता उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार है। आज प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी आस्था का बड़ा नाम है। लाखों लोग उनसे प्रेरित होकर अपना जीवन बदल चुके हैं। उनके सत्संग में सिर्फ बूढ़े नहीं आते, युवा, बच्चे, महिलाएं, हर कोई, क्योंकि उनकी वाणी में सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि वह अनुभव है जो दिल को छू जाता है। महाराज जी का पूरा जीवन एक संदेश देता है, भक्ति में कुछ भी कठिन नहीं अगर मन पवित्र हो। वे कहते हैं ईश्वर को पाना है तो दिखावे से दूर रहो, प्रेम और सेवा को अपना। और सच में उनका जीवन ही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें प्रेम हो, करुणा हो और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना हो। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का जीवन एक प्रेरणा है। अगर इस संत की कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो महाराज जी की कसम इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही दिव्य सत्संग और प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहेंगे। दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वर्ल्ड एक्सप्लोर दुनिया का सबसे अच्छा और बहुत बड़ा चैनल बनने वाला है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है।